Hello students, welcome to economic classes. In this video we explain the numericals of national income sum related aggregates. इससे पहले ये जो वीडियो है ये नेशनल इनकम सम रिलेटेड एग्रीगेट प्ले लिस्ट का पार्ट 3 है. इससे पहले इसमें 2 वीडियोस आ चुकी हैं. मैं उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वो 2 वीडियो भी उसमें देख सकते हैं. तो इस वीडियो में हम नेशनल इनकम सम रिलेटेड एग्रीगेट्स के न्यूमेरिकल्स का पार्ट करेंगे. तो न्यूमेरिकल में हमने क्या किया है कि पिछले मैंने आपको जब वीडियो कराई थी तो मैंने आपको 2 न्यूमेरिकल करके भी दिखाए थे. तो आज फिर हम इसमें अलग अलग तरीके के न्यूमेरिकल करेंगे. और जो हम ये न्यूमेरिकल करेंगे इससे पहले मैं आपको फिर एक छोटे से कंसेप्ट थे जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि याद रखने बहुत ज़रूरी हैं. तो एक बार पहले हम उनको फिर से रिवाइज़ कर लेते हैं. मैंने आपको कहा था हमें 3 बातें बहुत ज़रूरी हैं नेशनल इनकम रिलेटेड एग्रीगेट्स के न्यूमेरिकल निकालने के लिए. वो क्या था, जिसमें से पहला कंसेप्ट था मेरा ग्रॉस और नेट. मैंने आपको क्या सिखाया था कि ग्रॉस का अगर कोई कंसेप्ट दिया है, ठीक है, और हमें कोई नेट का कंसेप्ट निकालना है तो उसमें से हम क्या माइनस करते हैं, डेप्रिसिएशन. और इसी तरह से कोई नेट के कंसेप्ट से अगर हमें कोई ग्रॉस के कंसेप्ट पे जाना है तो हम क्या करते हैं, प्लस डेप्रिसिएशन. एक ये कंसेप्ट बताया था. एक मैंने आपको बताया था फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस. फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में किसका डिफरेंस बताया था मैंने, एनआईटी का. अब इसको भी समझते हैं. एनआईटी का मतलब क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया कि कोई भी चीज़ को बनाने के लिए जो हम फैक्टर का यूज़ कर रहे हैं और उन फैक्टर की हेल्प से हमने जिस चीज़ का भी प्रोडक्शन किया और फिर हमने उन फैक्टर्स को जो पे किया इस कॉल्ड फैक्टर कॉस्ट. जब ये फैक्टर कॉस्ट हम अर्न करते हैं लाइक इन फॉर्म ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट, तो ये कॉस्ट जो होती है आने के बाद वो प्रोडक्ट जो होता है एज इट इज़ मार्केट में नहीं जाता. जब वो जाता है तो मार्केट में उस पर गवर्नमेंट कुछ टैक्स लगा देती है, जीएसटी, तो उससे उसका प्राइस जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है. और अगर गवर्नमेंट ने उस प्रोडक्ट के ऊपर सब्सिडी दी है तो सब्सिडी जो होती है विल रिड्यूस द प्राइस. तो जो प्राइस में हम मार्केट प्राइस में, तो वो मार्केट प्राइस में कन्वर्ट हो जाता है जब उस पर टैक्स या सब्सिडी का ट्रीटमेंट हो जाता है, ठीक है. तो इसी तरह से यानी कि मुझे, और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे निकलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, ये मैंने बताया था आपको. यानी कि फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के कंसेप्ट में से अगर मुझे फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस का कंसेप्ट निकालना है तो मैं प्लस करूंगी एनआईटी. और अगर मुझे किसी मार्केट प्राइस के कंसेप्ट से फैक्टर कॉस्ट का कंसेप्ट निकालना है तो मैं माइनस करूंगी एनआईटी, ठीक है. दैट थिंग आई विल ऑलरेडी एक्सप्लेन इन लास्ट वीडियो, ठीक है. तो ये मैं आपको फिर एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा रही हूँ, उसके लिए बता रही हूँ. और तीसरा कंसेप्ट मैंने आपको बताया था डोमेस्टिक और नेशनल. यानी कि डोमेस्टिक और नेशनल इनकम अगर मुझे कैलकुलेट करनी है तो इसका मतलब, डोमेस्टिक का मतलब जो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अर्न करी हुई है. अब वो डोमेस्टिक टेरिटरी में चाहे रेजिडेंट अर्न करे चाहे नॉन रेजिडेंट अर्न करे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. और नेशनल का मतलब होता है जो एक नॉर्मल रेजिडेंट ने अर्न करी है, ठीक है. अब यानी कि इसके अंदर क्या डिफरेंस है हमारा, इसके अंदर हमारा डिफरेंस होता है एनएफआईए का. एनएफआईए का मतलब क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. बच्चों एक बात जो आपने ध्यान में रखनी है वो क्या रखनी है, ये नेट का वर्ड. ये नेट का वर्ड आप प्लीज़ ध्यान दें कि अगर आपका नेट का वर्ड क्वेश्चन में गिवन है तो इट मीन्स जो ये गिवन है आपको फैक्टर इनकम, वो डिफरेंस गिवन है आपको फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड का डिफरेंस है. यानी कि वो इनकम जो हमारे देश के लोग बाहर से कमा के लाते हैं फैक्टर इनकम, और बाहर के देशों के लोग जो यहाँ आके फैक्टर इनकम कमाते हैं, उसका डिफरेंस जो होता है इज कॉल्ड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. नेट का मतलब ही यही होता है फ्रॉम और टू का डिफरेंस. तो ये 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करी थी. तो आई होप कि वो आपको सबको क्लियर होगी. तो अब इस बेसिस पर हम कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है. वो न्यूमेरिकल देखेंगे. जैसे कि एक न्यूमेरिकल लेते हैं हम सिंपल पहले, कि इस न्यूमेरिकल के अंदर हमारे को क्या निकालना है. अलग अलग ले लेते हैं एक बड़ा सा न्यूमेरिकल जिसमें 3-4 चीज़ें निकालनी हो. इस क्वेश्चन के अंदर हमें निकलना है कैलकुलेट द फॉलोइंग.
हमें क्या क्या निकालना है क्वेश्चन के अंदर। एक हमें निकालना है NDP-MP यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। दूसरा निकालना है मुझे NNP-MP, फर्स्ट ये कंसेप्ट, सेकंड ये। थर्ड मुझे इस क्वेश्चन के अंदर निकालना है NNP-FC, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नेशनल इनकम, जिसको हम NY से डिनोट करते हैं। फोर्थ मुझे इस क्वेश्चन में निकालना है GNP-MP। ये चार चीज़ें मुझे इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी है। मुझे गिवन क्या है, गिवन है मुझे रुपीस इन करोड़ गिवन है फिगर। क्या गिवन है मुझे क्वेश्चन के अंदर, डेप्रिसिएशन, वो गिवन है मुझे 100 करोड़। फिर मुझे गिवन है नेट फैक्टर, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये गिवन है मुझे 800। क्लियर। इसके बाद मुझे क्वेश्चन में गिवन है GDP-MP, ठीक है, GDP-MP गिवन है मुझे 15,000 करोड़। और मुझे क्या गिवन है, सब्सिडीज बाय द गवर्नमेंट, बाय द गवर्नमेंट इज 50 करोड़। एंड GST गिवन है, इट मीन्स इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि GST, ठीक है। ये मुझे गिवन है क्वेश्चन के अंदर 75। तो हमारे को ये कंसेप्ट निकालने हैं, हम 1 बाय 1 इन कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। सबसे पहले हमारा कंसेप्ट जो निकालना है वो है NDP-MP। मैंने आपको कैसे सिखाया, NDP-MP मुझे फाइंड आउट करना है लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन है, GDP-MP। मैंने आपको क्या बताया था, इसको 1 का नाम देना, इसको 2 का देना और इसको 3 का देना, ठीक है। इसका ये 1, इसका ये 2, इसका ये 3। अब हम मैच करते हैं। ग्रॉस से नेट पे जाना है, ग्रॉस से नेट पे जाना मैंने क्या सिखाया, माइनस डेप्रिसिएशन। ये भी डोमेस्टिक, ये भी डोमेस्टिक, कुछ नहीं करने की ज़रूरत हमारे को। ये भी मार्केट प्राइस, ये भी मार्केट प्राइस, हमें कुछ नहीं करने की ज़रूरत। इट मीन्स क्वेश्चन में हमें क्या करना है, 15,000 का जो हमें ये GDP-MP दिया, इसमें से मैंने सिर्फ 100 करोड़ का डेप्रिसिएशन माइनस किया, 14,900 करोड़ जो है ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। क्लियर कैसे करना है। सेकेंड कंसेप्ट पे चलते हैं। आप NNP-MP निकालते हैं। आप NNP-MP, फिर वही गिवन क्या है, GDP। आप चाहो तो NDP-MP से भी कर सकते हो, क्योंकि अब ऐसे क्वेश्चन हमारे लिए इजी हो जाएगा क्या कि अगर हम NDP-MP से करें तो, क्योंकि मैंने ये फाइंड आउट कर लिया, NDP-MP आ गया। अब फिर यही 1 2 3, ये भी 1 2 एंड 3, यानी 1 2 3 1 2 3। आपने ये 1 2 3 फेयर में नहीं लिखना, वैसे मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। ये भी नेट, ये भी नेट, तो कुछ भी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। ये डोमेस्टिक, ये नेशनल, यानी कि डोमेस्टिक से नेशनल के कंसेप्ट पर जाने पर हम क्या करते हैं, प्लस NFIA। ये भी मार्केट प्राइस का कंसेप्ट है, ये भी मार्केट प्राइस का कंसेप्ट है, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। यानी कि जो मैंने ऊपर ये 14,900 का मैंने ये NDP-MP निकाला था, इसमें मैं NFIA को प्लस कर दूं, यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो मुझे क्वेश्चन में 800 गिवन है, और अगर मैं इस 800 को प्लस कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा 15,700 करोड़। मेरा क्या आ जाएगा, NNP-MP। क्लियर है ये बात। अब NNP-MP के बाद क्या निकालना है, NNP-FC। तो बेटर होगा, NNP और NNP तो सेम है, FC और MP का कंसेप्ट करना पड़ेगा, तो हमारे लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा कि हम NNP-FC को NNP-MP से निकालें। आप कंसेप्ट मिलाओ, 1 को 1 के साथ, 2 को 2 के साथ और 3 को 3 के साथ, यानी कि 1 और 2 तो सेम है, हमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अब हमें मार्केट प्राइस से किसके कंसेप्ट पे जाना है, फैक्टर कॉस्ट के। जब हम मार्केट प्राइस में, आपको पता है इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडी का ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि आपको पता है फैक्टर कॉस्ट का मतलब जो मुझे बनाने पर फैक्टर को पे करनी पड़ी किसी प्रोडक्ट को बनाने पर, और मार्केट में जब हम उस चीज को ले जाते हैं तो गवर्नमेंट टैक्स या सब्सिडी का जो ट्रीटमेंट करती है उसका इफेक्ट पड़ने पर जो प्राइस आता है, दैट इज कॉल्ड मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस से अगर मुझे फैक्टर कॉस्ट के कंसेप्ट पे जाना है तो मैं क्या माइनस करूंगी, NIT। यानी कि NNP-MP मैंने क्वेश्चन के अंदर निकाला था 15,700, ठीक है। मैं यहां पर लिखूंगी 15,700,
उसके बाद मुझे माइनस NIT करना है, तो माइनस NIT का मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्सेस 75 है, सब्सिडी 50 है। हम 75 में से 50 को माइनस करते हैं, तो ये आ जाएगा 15700 माइनस 25। ठीक है, ये माइनस करेंगे। अब आपको ये माइनस अगर हम इसमें से कर दें तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर 15675, 15,675 करोड़। ये करोड़ लिखना जरूरी है, अदरवाइज बोर्ड में आपके इसके हाफ मार्क कट हो जाते हैं। अब मुझे निकालना है GNP-MP। अब मेरे पास 3 कंसेप्ट फाइंड आउट हो चुके हैं, लेकिन मुझे बेटर होगा अगर मैं इसको GDP-MP से निकालूं, क्योंकि नियर अबाउट मिलता जुलता कंसेप्ट है, शायद एक का ही डिफरेंस क्लियर करना है। GDP-MP 1 2 3 1 2 3। अब आप देख सकते हैं इसका 2 और 1 और 3 सेम है। मुझे सिर्फ क्या कंसेप्ट करना है क्लियर, डोमेस्टिक से नेशनल। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए प्लस NFIA। ठीक है, NFIA अगर हम इसे प्लस करें तो ये 15,000 करोड़ मुझे गिवन था और NFIA मुझे 800 गिवन है। मैं प्लस करूं तो मेरा आंसर आ गया 15,800 करोड़। तो इस तरीके से आप कंसेप्ट्स को क्लियर करते हुए क्वेश्चंस को करेंगे। अब ये तो था एक सिंपल एग्रीगेट्स, कोई भी आपको क्वेश्चन में निकालने के लिए आए तो आपने कैसे करना है। इसके अलावा हमें क्वेश्चन में कुछ और भी निकालने के लिए पूछ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए अब मैं एक क्वेश्चन करा रही हूँ, इसमें हमें इनडायरेक्ट टैक्सेस निकालने हैं। कैलकुलेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, हमें इनडायरेक्ट टैक्सेस को निकालना है और क्वेश्चन के अंदर मुझे गिवन क्या क्या है हम उस पर देखेंगे। मुझे गिवन है GNP-MP, GNP-MP। ये मुझे फिगर गिवन है करोड़ में, रुपीज इन करोड़। ठीक है, GNP-MP मुझे गिवन है क्वेश्चन के अंदर 17,000। उसके बाद मुझे NDP-FC गिवन है क्वेश्चन में। NDP-FC मुझे कितना गिवन है 6200। फिर मुझे डेप्रिसिएशन क्वेश्चन के अंदर गिवन है 600 और मुझे क्वेश्चन के अंदर NFIA गिवन है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, माइनस में गिवन है 400। अब आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या ध्यान देना है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस किसका डिफरेंस है। ये मैंने आपको 3 कंसेप्ट कराए थे, आपको पता है ये फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का डिफरेंस है। ये देख सकते हैं आप, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का डिफरेंस NIT होता है और NIT का मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। ठीक है, यानी कि अब मैं जो कंसेप्ट करूं उसमें मेरे लिए ये 2 कंसेप्ट इक्वल होने चाहिए। जैसे मुझे क्वेश्चन के अंदर GNP-MP गिवन है अगर, तो यहां पर मुझे, अब आप ध्यान से देखेंगे, GNP-MP के इक्वल में मुझे कंसेप्ट यहां गिवन है NDP-FC। आपको अच्छे से पता है कि मुझे 1 2 और 3, 1 2 और 3, आपको पता है कि जो ये थर्ड वाला कंसेप्ट है इधर से मुझे इनडायरेक्ट टैक्स मिलेगा, तो यानी कि बाकी के 2 कंसेप्ट को तो इक्वल करना है। यानी कि नेट को पहले मुझे ग्रॉस में कन्वर्ट करना है, तो मैं पहले डेप्रिसिएशन प्लस कर देती हूँ। डोमेस्टिक को नेशनल करना है तो मुझे NFIA को प्लस करना है, पहले मैं इतना करूँ। और फिर आपको पता है फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर अगर मुझे जाना है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो माइनस क्या करते हैं हम इसमें, प्लस NIT। अब हमें क्वेश्चन के अंदर डेप्रिसिएशन की वैल्यू गिवन है, यानी कि मैं NDP-FC के साथ यहाँ पर वैल्यू पुट करूंगी मैं 17,000। NDP-FC गिवन है मुझे 6200, डेप्रिसिएशन गिवन है 600, NFIA माइनस में गिवन है प्लस ब्रैकेट में माइनस 400 और प्लस NIT। इतना बात समझ में आई। ठीक है, अब NIT भी आ गया हमारे पास। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकालने थे हमें इस क्वेश्चन में, इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं, सॉरी बच्चों, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकालने थे हमें क्वेश्चन में। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 17,000 इक्वल टू 62 में 600 प्लस करेंगे 68, ये हो जाएगा माइनस 400 प्लस NIT। फिर यहाँ पर लिखेंगे 17,000 इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना बचेगा 6400 प्लस NIT। NIT को यहीं रहने देते हैं, इसको यहाँ ले जाते हैं 17,000 माइनस 6400 इक्वल टू NIT।
तो मेरे पास NIT की वैल्यू कितनी आ गई, अगर इसमें से मैं 6400 को माइनस करूं तो 10,600 करोड़ मेरे पास NIT की वैल्यू आ गई। अब आप प्लीज़ मेरी बात को ध्यान से सुने कि मैंने बोला मुझे GNP भी गिवन है, NDPFC भी गिवन है। पहले तो मुझे ये सोचना है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो NIT का के फार्मूले में आता है ना, तो यानी कि मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के कंसेप्ट के थ्रू ही मैं निकाल सकती हूँ नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो बाकी के दो कंसेप्ट तो मेरे बराबर होने चाहिए ना। अगर मेरा यहाँ भी G है तो इस इक्वल टू के इस साइड भी G होना चाहिए। G बनाने के लिए मैंने डेप्रिसिएशन प्लस कर दिया। इधर मेरा नेशनल था तो इधर भी मुझे नेशनल करना था तो मैंने NFIA प्लस कर दिया। ये मार्केट प्राइस है, ये भी मार्केट प्राइस हो जाए तो इसके लिए हमें क्या करना है, प्लस NIT। अब हम बार पास बाकी सारी वैल्यू गिवन है तो हम NIT की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से एक क्वेश्चन और करते हैं। इसमें हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर हमें कैलकुलेट कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। आपको पता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल हम किसको कहते हैं, डेप्रिसिएशन को। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज, और हम कह सकते हैं हमें क्या निकालना है क्वेश्चन के अंदर, डेप्रिसिएशन। गिवन क्या क्या है, हमें गिवन है NNPFC यानी कि नेशनल इनकम गिवन है मुझे क्वेश्चन के अंदर, रुपीज इन करोड़ है, ये मुझे गिवन है 4000। ठीक है, आगे मुझे गिवन है GDP-MP। GDP-MP गिवन है मुझे 5000। NIT गिवन है मुझे क्वेश्चन के अंदर 300। NFIA मुझे क्वेश्चन के अंदर गिवन है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मुझे क्वेश्चन के अंदर गिवन है 1200। ये इंफॉर्मेशन गिवन है और इसके बेसिस पर मुझे डेप्रिसिएशन निकालना है। अब आपको पता है क्वेश्चन के अंदर हमें कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल निकालना है। मैं इसको दो तरीके से करूंगी। ठीक है, अब आप उसको देखें, यानी कि डेप्रिसिएशन जो होता है वो ग्रॉस और नेट का डिफरेंस होता है। ये तो आपको मालूम है, ग्रॉस का मतलब डेप्रिसिएशन है और नेट का मतलब नहीं है। यानी कि अगर मुझे क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर GDP-MP गिवन है, ठीक है, तो मुझे क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर NNPFC गिवन है। पहले तो मैं ये लेती, ये जरा वाइडर कंसेप्ट है क्योंकि नेशनल है। ठीक है, NNPFC में से अगर मैं माइनस करती हूँ यहाँ पर अगर मैं NNPFC में से GNPFC को माइनस करूँ, देखो आपको खुद सोचना है कि मुझे सिर्फ पहला डिफरेंस को छोड़कर बाकी दोनों डिफरेंस सेम रखने हैं। नंबर 2 और नंबर 3 को सेम रखना है। अब NNPFC तो गिवन है लेकिन GNPFC तो नहीं दिया। GNPFC की जगह मुझे क्या दिया, GDP-MP, है ना। तो इसको फिर से एक बार सोचो कि अगर मुझे क्वेश्चन के अंदर ग्रॉस और नेट का डिफरेंस निकालना है, ठीक है, तो मुझे क्वेश्चन के अंदर GNPFC में से, ठीक है, एक बार फिर से सुनते हैं, GNPFC में से NNPFC को माइनस करना पड़ेगा। बट क्वेश्चन के अंदर मुझे GNPFC नहीं दिया, GDP-MP दिए। GDP-MP को GNPFC में कन्वर्ट कर लें पहले। GNPFC इक्वल टू GDP-MP, ये भी G है, ये भी G है, सेम है, छोड़ देते हैं। ये डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए प्लस NFIA, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए माइनस NIT। मेरे को GDP-MP दिया है क्वेश्चन के अंदर 5000, NFIA मुझे क्वेश्चन में दिया है 1200, NIT दिया है मुझे 300। 1200 माइनस 300 900 करते हैं तो ये 5900 मेरे पास जो है GNPFC आ गया। GNPFC कितना आ गया, 5900। NNPFC मुझे क्वेश्चन में गिवन है 5000, तो मेरे पास कंसेप्ट में डेप्रिसिएशन कितना आ गया, 900 करोड़। आपको डिफरेंस में बाकी के कंसेप्ट को 1 2 3 में से अब मुझे 1 का डिफरेंस चाहिए, ग्रॉस और नेट का, तो इट मीन्स सेकेंड और थर्ड का कंसेप्ट तो मैं सेम रखूंगी ना। ये भी नेशनल रखूंगी, ये भी नेशनल रखूंगी, ये फैक्टर कॉस्ट रखूंगी, ये भी फैक्टर कॉस्ट रखूंगी। ठीक है, तो दोनों कंसेप्ट को सेम करने के लिए मैंने GDP-MP को पहले GNPFC में कन्वर्ट कर दिया। अब GNPFC में कन्वर्ट होते ही मेरे लिए क्वेश्चन आसान हो गया और हमने क्या निकाल दिया, डेप्रिसिएशन निकाल दिया क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अब क्वेश्चन के अंदर हमने क्या करना है, देखो ये हो गया क्लियर। अब हम क्या करते हैं क्वेश्चन के अंदर, तो एक और टाइप का क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखना उसको भी। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं हमें कि
जीएनपी ऑफ एन इमेजिनरी इकोनॉमी, एक इकोनॉमी है, कोई भी हम इमेजिनरी इकोनॉमी ले रहे हैं, उसका जीएनपी जो है एमपी, मुझे क्वेश्चन में गिवन है ₹1,20,000 करोड़, ठीक है, एंड इट्स कैपिटल स्टॉक इज वर्थ ₹3 लाख करोड़। कैपिटल स्टॉक मुझे गिवन है क्वेश्चन के अंदर, यानी कि फिक्स्ड एसेट्स, आप ध्यान से सुनेंगे, कैपिटल स्टॉक गिवन है मुझे ₹3 लाख करोड़, ठीक है। इफ द कैपिटल स्टॉक डेप्रीसिएशन, और इसके ऊपर मुझे डेप्रीसिएशन गिवन है एट द रेट ऑफ 20%, कैपिटल स्टॉक के ऊपर पर एनम, और मुझे इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है क्वेश्चन के अंदर, इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है ₹30,000 करोड़, क्लियर। और मुझे सब्सिडीज गिवन है क्वेश्चन के अंदर ₹15,000 करोड़, क्लियर ये भी। और मुझे क्या निकालना है क्वेश्चन में, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम इज ऑल्सो कॉल्ड NNPFC, आपको शायद इससे ज्यादा अच्छा क्लियर हो जाए, यानी कि मुझे क्वेश्चन में NNPFC निकालना है और मुझे क्वेश्चन में गिवन है GNPMP। सेम कंसेप्ट करते हैं, 1 यानी कि ग्रॉस से नेट पर जाने के लिए मैं क्या करूंगी, माइनस डेप्रीसिएशन। ये भी नेशनल है, ये भी नेशनल है, कुछ नहीं करने की जरूरत। ये मार्केट प्राइस है और मुझे किसके कंसेप्ट पे जाना है, फैक्टर कॉस्ट, तो माइनस NIT। डेप्रीसिएशन क्वेश्चन में मुझे बोला गया है कैपिटल स्टॉक का 20%, कैपिटल स्टॉक है मेरा 3 लाख, उसका 20% करूंगी तो मेरे पास जो है डेप्रीसिएशन आ जाएगा, और वो डेप्रीसिएशन आ जाएगा 60,000 का, ठीक है। अब वैल्यू लिखते हैं, NNPFC इक्वल टू GNPFC मुझे गिवन है 1,20,000, डेप्रीसिएशन मैंने निकाला अभी 60,000 का, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी करते हैं तो NIT मिलता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है 30,000 माइनस सब्सिडी गिवन है 15,000 की, क्लियर। तो 1,20,000 माइनस 60,000 माइनस 15,000, यानी कि इसमें से मैं 75,000 माइनस करूंगी तो ₹45,000 करोड़ जो है मेरी क्या आ जाएगी, नेशनल इनकम। आप लोग बिल्कुल बाकायदा स्टेप से चलेंगे और जो ये डेप्रीसिएशन की कैलकुलेशन है इसको भी करके दिखाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको नेशनल इनकम सम रिलेटेड एग्रीगेट्स के न्यूमेरिकल कराए। अगर आपको इन न्यूमेरिकल में कोई डाउट है या वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी टॉपिक पर कोई भी डाउट है, नेशनल इनकम की जितनी भी वीडियोस हैं या कोई और वीडियो अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको ये न्यूमेरिकल समझाए, कोई डाउट है तो आप मुझसे वो डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।